देखिए बात अब बाढ़ और बारिश की, क्योंकि ये जो बाढ़ है बारिश के बाद आई वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों में एक बार फिर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। विदिशा, सागर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों के कुछ निचले हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। यूपी में भी गंगा और यमुना पूरे उफान पर है। वाराणसी से लेकर कानपुर तक नदियों के उफान का असर साफ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में साबरमती उफान पर है तो उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी में मुरैना जिले की तस्वीर, एमपी के चित्रकूट जिले की तस्वीर, कानपुर देहात की तस्वीर दिखा रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश की वजह से ज्यादातर जगहों पर गांव में, घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग निकल पाने में असमर्थ हैं। कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी भी आज मध्य प्रदेश में भी और उसके अलावा तमाम जगहों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। लोगों की मुसीबतें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना, चित्रकूट मध्य प्रदेश से, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गांव में बाढ़ का पानी अभी भी घुसा हुआ है, लोग परेशान हैं। अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर नदियों का जलस्तर अपने पूरे उफान पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आधा दर्जन से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं और इन गांवों में 10 से 11 फुट पानी हो जाने से घर तक डूब गए हैं। कुछ ग्रामीणों को रेस्क्यू कर निकाला भी गया है। इनको अब सड़क के किनारे बने अस्थायी जगहों पर ठहराया गया है। और इसी तरह खुद रायपुर गांव भी डूब चुका है। गांव में आवाजाही पूरी तरह बंद है। जिन ग्रामीणों को बाहर निकाला गया है वो 2 दिन से सड़क किनारे तंबुओं में रहने को मजबूर है। देखिए, गंगा और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से यूपी के कई शहरों में इस वक्त दहशत का माहौल है। प्रयागराज में तो घाटों पर बने कई मंदिर डूब चुके हैं। पहाड़ों पर तबाही मचाने के बाद जब उफनती नदियां नीचे उतरी तो कोहराम मच गया। खासकर यूपी में इन नदियों का रौद्र रूप सामने आया, क्योंकि अब ये गंगा यमुना नदी के किनारे बसे लोगों के आशियाने उजाड़ने पर तुली हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। यहाँ दोनों नदियाँ तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से गंगा किनारे कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहां की सड़कें और रास्ते सब पर पानी का कब्जा हो गया। दिक्कत बहुत आ गई है। हम लोग के तखत चौकी ये सब देखिए सड़क पर जल है और कूड़ा कबाड़ इतना है कि गंदगी से हम लोग त्रस्त हैं। कुछ मोहल्लों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया है। हालात बिगड़ते हुए देख एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी बुला लिया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर संगम और उसके आसपास के इलाकों में पड़ रहा है, जहां संगम जाने वाले तकरीबन सभी रास्ते नदियों के बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिन सड़कों पर कुछ दिनों पहले तक गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज नावें चल रही हैं। संगम के नजदीक के तमाम मठों, मंदिरों और आश्रमों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर चल करके इधर आए तब भी जो हनुमान जी पूरे डूबे हुए हैं। पूरी रोड जो है पानी से भरी हुई है। क्या नाम, हाँ, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। वहीं बलिया में गंगा लोगों को डराने लगी है। नदी के लगातार बढ़ते पानी से 18 गांव डूबने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी प्रभावित लोगों को सहूलियतें मुहैया कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी जो पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और सबको निर्देशित किया गया है कि बाढ़ चौकियां कायदे से संचालित। एक योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कम से कम भूमि जो है जलमग्न हो और किसानों को कम से कम नुकसान हो। चित्रकूट में यमुना कहर बरपा रही है। यहाँ के राजापुर में तबाही घर और दुकानों पर दस्तक दे चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे नदी का पानी सड़कों के साथ दुकानों को भी डुबा चुका है।
इतना ही नहीं, बांदा और कौशाम्बी को जोड़ने वाली एक सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। देखिए, यूपी के हमीरपुर और औरैया जिले में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। इन दो जिलों के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। नदियों ने तांडव मचाना शुरू किया तो हमीरपुर भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। जिले के कई इलाके पानी से घिर गए और जिन सड़कों रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नावें चलने लगी। मासूम बच्चों को स्कूल जाने और फिर घर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। यहाँ तक कि रसोई गैस के गोदाम पर भी पानी का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से सिलेंडरों को सड़क पर ही रख दिया गया। वहीं जिन लोगों के घर पूरी तरह डूब गए हैं, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई, जहां लोग अपने आशियाने को छोड़ दिन गुजारते दिखाई दिए। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का ना खाना का, भूखे जनता मर रही है। यहाँ देखो नदी को पानी पे रहा, बीमार हो, चाहे जानवर बीमार हो, हम भी बीमार हो। ये सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं। कई लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए सड़क पर डेरा डाल दिया। ये देखिए किस तरह लोग बारिश से बचने के लिए पॉलीथीन की शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इलाके में बाढ़ से हालात और गंभीर हो सकते हैं। सदर तहसील हमीरपुर में अभी तक 64 गांव प्रभावित हैं, जिसमें कि 7 हमारे आबादी वाले गांव प्रभावित हैं, जिनमें कि रमड़ी डांडा, सिकरोड़ी, अमीरता, हेलापुर, सिडरा, कुछेचा और सरौली बुजुर्ग है। यहाँ की आबादी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। बताया गया कि हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के 64 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर है औरैया जिले के अजीतमल तहसील के सिकरोड़ी गांव की, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग अपने घरों से पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पलायन की कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कई लोग अपना जरूरी सामान और जानवरों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया और नाव की मदद से फंसे लोगों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप देख रहे हैं कि हमने एनडीआरएफ भी कॉल कर ली है, एनडीआरएफ आ गई है और साथ में हमारे नाव लग गई हुई है। खाने के पैकेट भी बने बनाए खाने भी, प्लस ड्राई राशन के पैकेट भी हम लोग शाम से बनवा देंगे। जो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, उनके लिए राहत कैंप की भी प्रशासन ने व्यवस्था की है, जहां लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।